भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पुंछ जिले में गुरुवार को घने जंगल के बीच से गुजर रहे सेना के वाहनों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान बलिदान और 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बलिदानी जवान की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना के बाद सेना ने पूरे क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान छेड़ दिया है। इस बीच जैश ए मोहम्मद के मुखौटा संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में एक माह के भीतर आतंकियों ने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि बंगाल सरकार के असहयोग के कारण 17 किलोमीटर लंबी देश प्राण नंदीग्राम नई रेल लाइन परियोजना लंबित थी और अब अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू किया जा सका है। वैष्णव ने तृणमूल कांग्रेस सांसद दिव्येंदु अधिकारी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश प्राण नंदीग्राम नई लाइन परियोजना को 2009 और 2010 में मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार से सहयोग न मिल पाने के कारण परियोजना लंबित थी। क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2023 में फिर से इसका काम शुरू किया गया है। पंजाब में रामबाग गेट व प्राचीरों के शहरी पुनर्द्वार, हरियाणा का चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस से संबंधित विरासत संरक्षण परियोजनाओं ने यूनेस्को पुरस्कार हासिल किए हैं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इस वर्ष के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में चीन, भारत और नेपाल की 12 परियोजनाओं को अवार्ड जूरी द्वारा स्वीकार किया गया। यूनेस्को बैंकॉक ने एक बयान में कहा कि लोगों, विरासत और रचनात्मक को मूल में रखते हुए पंजाब में रामबाग गेट और प्राचीरों के शहरी पुनर्द्वार ने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान में बलूच युवाओं की हत्या के खिलाफ बलूच प्रदर्शनकारियों के लॉन्ग मार्च को गुरुवार को इस्लामाबाद प्रवेश करने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किए गए। पुलिस 200 प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर ले गई। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में प्रमुख नेता मेहरंग बलूच भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने इस्लामाबाद में बलूच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार की गई सभी महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया है। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में एक तेल टर्मिनल पर विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के बाद 23 लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं पहले घायलों की संख्या 178 थी, जो बढ़कर अब 241 हो गई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के रिपोर्टर के मुताबिक विस्फोट ने कोनाक्री शहर के कल्लौम जिले को नुकसान पहुंचाया है। इस विस्फोट से आसपास के कई घरों की खिड़कियां उड़ गई हैं, जिससे सैकड़ों लोग इलाके से भागने को मजबूर हो गए हैं। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। इस साल अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन क्रिएशन फैसिलिटी की सुविधा को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। अब बैंकों में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी आरबीआई द्वारा दी गई। आरबीआई ने बताया कि अब इस सुविधा को बैंक स्तर पर पहुंचा दिया गया है। इस सुविधा का लाभ सभी ग्राहकों को मिलेगा। वह अब आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा जल्द ही इस सुविधा को कई ई प्लेटफॉर्म से लिंक किया जाएगा। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि अब कार्ड जारी करने वाले बैंक या वित्तीय संस्था कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन की सुविधा देने में सक्षम होंगे। यह कार्ड मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जारी किया जाएगा। पिछले महीने यानी नवंबर में कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है। कुछ खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 7.37% हो गई है। इसके अलावा ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई बढ़कर 7.13% हो गई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए रिटेल महंगाई अक्टूबर में 7.08% रही थी और ग्रामीण श्रमिकों सहित गांव के मजदूरों के लिए 6.92% रही। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष के चुनाव के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। साक्षी मलिक के इस फैसले से तहलका मच गया है। उन्होंने
देशवासियों के समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद दिया। साक्षी ने नए अध्यक्ष के चुनाव पर अपनी नाराजगी जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। अगर ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेंगे तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भारत ने तीसरे और आखिरी निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने दूसरी बार साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती है। पर्ल में खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 297 रन का लक्ष्य दिया था। पूरी अफ्रीका टीम 218 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने खेली शतकीय पारी, वहीं अर्शदीप सिंह को 4 विकेट मिले हैं। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।